को जाने बिना, दोनों में से एक को जान लेने के बाद दोनों का ज्ञान हो जाता है। तब तक आपको न परम शांति मिलेगी, न परम तृप्ति मिलेगी और न अस्थाई सुख मिलेगा। संसार भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। जवान थे, वृद्ध हुए, वृद्ध फिर मृत्यु के मुख में गए, और स्वस्थ भी है तो बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये सब तो लगा हुआ है ही है। कब किन के साथ में अच्छा खासा आदमी को देखते हैं, ठीक ठाक ही चल रहा था, अचानक जरा सा पेट में दर्द हुआ, चेक कराने जाता है तो किसी का कहता है इतना बड़ा गोला है, किसी का कुछ है, किसी का ऐसा ऐसा स्टोन निकलता है कि जैसे बाहर में लोग गुल्ली डंडा नहीं खेलता बच्चा सब, पत्थर इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो किसके शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है ये कोई नहीं जानता है, और किनके साथ में क्या घटना हो जाना है एक सेकंड के बाद ये भी कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहते हैं कि यह सब जो जानने वाले जो परमात्मा है उनकी भक्ति कीजिए, ताकि तुम आपको उनके चरण और शरण में रहने से आपको संसार में अच्छी तरह से जीने का इशारा मिलते रहे परमात्मा से, और आपका जीवन अच्छे से गुजर सके। तो उसी की पहली सीढ़ी है ये सत्संग जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। इसको साधारण हल्के में नहीं आकिएगा कि सुने सत्संग, बाबा सुनाए, हो गया, भोज भंडारा खाए चल दिए। सत्संग जो ध्यान से सुन लेगा, तो गुरु नानक देव जी कहते सुनिए दुख पाप का नाश। जो सत्संग को केवल सुन लेगा उनके जीवन से दुख और पाप विनसने लगता है। तो कैसे विनसने लगता है? अरे कोई सुनेगा तो उसको अच्छी तरह याद रखेगा, फिर उसको जीवन में उतारेगा, तब न दुख कटेगा। लेकिन नानक देव जी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम याद रखना फिर जीवन में उतारना। कहते हैं कि अगर कोई सुन लेता है सिर्फ मन से, घटने लग जाता है। सुनने की इतनी बड़ी महिमा, कहते सुनने से कैसे होगा? तो याद रहे कि जो चीज़ आप सुन लेते हैं और ध्यान से सुन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, कि ध्यान से अगर सुन लेते हैं तो मन मस्तिष्क में वो बातें घर कर जाती हैं। जो चीज़ आप सुनते हैं वो देर सवेर आपकी जुबान से निकलती है, और देर सवेर उस कर्म को करने की प्रेरणा भी आपको हृदय से मिलती है। हम आप जो बने हैं अभी यहाँ तक जिस मुकाम में पहुँचे हैं, ऐसे थोड़े बन गए। अरे 20 साल 30 साल पहले उस चीज़ के बारे में आपने सोचा, उसके लिए मेहनत किया, जो चीज़ चाहा वो मिला हुआ है। अगले 20 साल के बाद आपको क्या चाहिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा उस दिशा में, तो आपको मिलेगा। तो जैसे आप सुनते हैं, अच्छी बातों को सुन लीजिएगा। अभी भले आपको लगा कि याद नहीं रहा हमको, लेकिन सुनने के समय में तो ध्यान से सुने ना, तो याद हो गया। वो ऐसा फाइल है कि आप जन्मों जन्मों तक नहीं भूलते उस चीज को। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से सुन लेने के बाद हमारा रास्ता खुल जाता है। तो पहली बात सुनना है, और दूसरी बात उसको जीवन में उतारने के लिए किसी जानकार आदमी से उसकी सदयुक्ति सीखना है। तो सुन रहे थे ना, रायश्री जी बोल रहे थे कि सत्संग 2 प्रकार से होता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। तभी हम लोग सद्विचारों का संग कर रहे हैं, सत्संग की व्याख्या का संग कर रहे हैं। और असली सत्संग जो होगा जब आप सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाइएगा। तो उस असली सत्संग को सुनने के लिए, उसमें उपलब्ध होने के लिए पहले इस बाहरी सत्संग को आदर देना पड़ता है। तो आंतरिक सत्संग है ध्यान, और ध्यान को की विधि को बताने वाले होते हैं गुरु। इसीलिए कहते हैं कि पहले गुरु के शरण में जाइए। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं वो अज्ञानी है
नासमझ व्यक्ति है, अनजान है, जो गुरु को साधारण समझता है। गुरु साधारण नहीं होता है, वो परमात्मा के रूप होते हैं। एक आदमी ने एक गुरु से दीक्षा लिया तो उसको गुरु मंत्र बतला दिया। उसके मन में शंका रह गई कि गुरु महाराज ने जो बतलाया हमको मंत्र, तो ईश्वर वाचक होना चाहिए ना, ईश्वर के नाम से संबंधित होना चाहिए। तो कह दिया गुरु गुरु जपते रहो, कोई भगवान का नाम न बोलना चाहिए, शिव काली दुर्गा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग योग पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है योग सिखो उपनिषद में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव के रूप होते हैं। जो ईश है, जो ईश्वर है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश्वर है। जो इस भावना से ध्यान करता है, गुरु और ईश्वर में भेद नहीं रखता है, तो उसी का सच्चा कल्याण होता है। अब विष्णु सहस्त्र नाम में जब पढ़िएगा तो उसमें एक गुरु भी भगवान का नाम बतलाया गया है। गुरु गीता एक ग्रंथ है, उसमें शिव पार्वती का संवाद है। उसमें शिव जी ने पार्वती जी को बताया है कि सभी नामों में गुरु का नाम जो है वह श्रेष्ठ होता है। गुरु का नाम ले लेने से सबकी जय हो जाती है और सबके नाम का स्मरण हो जाता है। आप कहिए कैसे? अरे बचपन में माता पिता हर बच्चे के लिए गुरु के समान होता है ना, उसका संस्कार पड़ता है। टोला समाज में हम लोग जो है, याद रखिएगा, अकेले कुछ नहीं है, एक समाज का हिस्सा है। जिस समाज में, जिस घर में आपका जन्म हुआ, वहाँ से जो आपको शिक्षा मिली उसके अनुसार आपने मेहनत किया, आप इस मुकाम तक पहुँच गए। समाज का भी तो योगदान है। आपकी भाषा, आपका रहन सहन कहाँ से मिलता है? समाज से मिलता है। तो बचपन में पढ़ाने वाले टीचर वो गुरु के समान है। जिस भी व्यक्ति से जो भी कला आपने सीखा है आज तक, खाना बनाने की कला सीखा है, कपड़ा पहनने की कला सीखा है, बोलने चालने का व्यवहारिक ज्ञान सीखा है, सब वो गुरु के समान है। एक बार गुरु का नाम ले लेने से माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के टीचर, सबकी जयकारा हो जाती है। क्योंकि गुरु में तो सब ना आ गया, गुरु से बाहर तो कुछ है ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु से जुक्ति लेकर के, और गुरु ने जो चीज बतला दिया, पहले विश्वास कीजिए। एक आदमी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो गुरु महाराज से आदेश लेने के लिए गया। कहा गुरुदेव, पुरानी कथा है, जंगल के रास्ते से लोग जाते थे ना, तो चोर डाकू का बड़ा भय होता था। कोई चीज़ खाने का सामान हो तो वो भी छीन लेता था, गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी। कहा गुरुदेव हमको आशीर्वाद दीजिए, यात्रा मंगल में हो जाए, लंबी यात्रा है, लंबा दूर जा रहे हैं तीर्थ में। तो कहा जाइए ना, यात्रा सुखद और मंगल में हो जाएगी।